दीपा निटिंग चैनल में आज फिर मैं न्यू टॉपिक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए ये ऊपर का हिस्सा ये बाल बाहर निकालने के लिए है। आप चाहे तो इधर तक सिल सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो ये मैं बड़ा साइज़ का बना रही हूँ। अब देखिए ये फ्रंट साइड से इस तरीके से आता है, नीचे में ये डोरी लगता है। ये आप बैक साइड से भी बांध सकते हैं और फ्रंट साइड से भी बांध सकते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए इस तरीके से आता है फ्रंट साइड में। अब देखिए ये इस तरीके से आता है पहनने के बाद, और ये बैक साइड में। ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज़ में बना सकते हैं और ये आपसे आप किसी भी साइज़ में बन जाता है। इसके लिए ये थोड़ी मोटा वाला धागा ले रही हूँ, 8 नंबर का सिलाई का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी साइज़ का धागा और नीडल यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सिर्फ आपको फंदे थोड़ी कम बेसी कराना पड़ता है। इसमें मैं डोरी बना रही हूँ। डोरी में मैं 7 फंदे डालकर बना रही हूँ। आप चाहे तो फंदे कम बेसी करा सकते हैं और फंदे आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है, ये धागा दाहिने ओर होता है तो ये सीधी साइड होता है, ये बात आपको ध्यान देना है। सभी प्रोजेक्ट में ये रूल लागू होता है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाऊंगी ये टोपी का बॉर्डर में, और मैं ये डोरी बना रही हूँ अभी। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर। अब देखिए दूसरी साइड से भी इसी तरीके से बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, तागे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी, मतलब दोनों साइड से हम सीधी सीधी बिनकर इसका डोरी बनाएंगे। ये टोपी बहुत ही सुंदर बनकर आता है। मैं कई बार पहन चुकी हूँ और ये मैं खुद के लिए बना रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। और दीपा निटिंग चैनल में अभी तक नए हो तो मेरा दीपा निटिंग चैनल एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी सीधी सीधी बिनती हूँ दोनों तरफ से। देखिए ये धारी वाला डिज़ाइन बनकर आता है दोनों तरफ, और इसी बात को रिपीट करते हुए आपको डोरी बना लेना है। देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे दोनों साइड से। देखिए इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से ये धारी वाला डिज़ाइन बनाने के लिए दोनों साइड से सीधी सीधी बिनकर ये धारी वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए इतनी बना चुकी हूँ। डोरी आप लंबा और छोटा आपका हिसाब से बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए इधर शॉर्टकट विधि से हम इस तरीके से फंदे डालेंगे। फंदे इसमें मैं 25 फंदे डालने वाली हूँ। साइज़ का हिसाब से फंदे आप कम बेसी करा सकते हैं। ये मैं बड़ा साइज़ का बना रही हूँ। धागा का साइज़ और नीडल का साइज़ अनुसार आप फंदे 2-4 फंदे बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए 25 फंदे डालने के बाद ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए सीधी साइड से किस तरीके से बिनने हैं। अब देखिए ये फर्स्ट फंदा है, इसको भी आपको सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी बिनकर, और बाकी सारी सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बनाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए 25 फंदे बिन चुकी हूँ। इधर से बॉर्डर शुरू हो रहा है, बॉर्डर में भी मैं सारी सीधी सीधी बिनती हूँ। हम शुरू से इसी तरीके से बॉर्डर में सीधी सीधी बिनकर आ रहे हैं। अब देखिए लास्ट का फंदे भी मैं सीधी बना रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अभी इसकी दूसरी साइड है ये। अब दूसरी साइड से भी फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है और धागे पीछे लेकर जाना है, फिर सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से ये इसका बैक साइड है, और जो गांठ वाला धागा है ये मैं बैक साइड में बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से सीधी साइड में फिनिशिंग आता है। अब देखिए इधर से फिर हम सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे। जो 25 फंदे हम डाल रहे थे शॉर्टकट विधि से, वो वाला भी। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट का फंदा है, इसको भी आपको सीधी बिनाई बिनना है। देखिए इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी, मतलब इसमें हम धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से रिपीट करते हुए लास्ट तक बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से 2 धारी बन चुका है इसमें। इसी तरीके से इसमें 4 धारी बनने तक इसी तरीके से बनाए। अब देखिए इसमें 4 धारी बन चुका है। ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए इस साइड से हम इसका ऊपर फिर से बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे,
अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी, मतलब ये बॉर्डर का फंदा है, ये आपको सीधी सीधी बना लेना है। 7 फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए 7 फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद अब देखिए इधर से हमारा पैटर्न शुरू होता है 2 फंदे सीधी। ये 2 की मल्टीपल में चलने वाला डिजाइन मैं इसमें डाल रही हूँ, 2 फंदे सीधी। ये डिजाइन बहुत ही आसान है, आप बिना के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। देखिए 2 फंदे का पीछे से कट डालना है और 1 फंदे लेकर आना है, धागा अपनी ओर करना है और 2 फंदे एक साथ, 2 का एक फंदा उल्टा। देखिए इस तरीके से धागे पीछे, फिर 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2। अब इसी बात को बार बार रिपीट करनी है। 2 फंदे का पीछे से काटी डालना है, 1 फंदे लेकर आना है, निडल में डालनी है। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, 2 फंदे, 2 का एक फंदा उल्टा। इस तरीके से इसी बात को बार बार रिपीट करनी है। फिर 2 फंदे सीधी। देखिए 2 फंदे सीधी बिनने के बाद 2 फंदे का पीछे से काटी डालना है, 1 फंदे लेकर आना है, धागा अपनी ओर करना है, फिर 2 फंदे, 2 का एक फंदा उल्टा, फिर लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से बनाइएगा। देखिए इस साइड इस तरीके से आता है। अब देखिए इसका बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, सारी फंदे उल्टी बिनाई, मतलब इस तरीके से बनाइएगा। ये डिजाइन का 25 फंदे हैं, इसमें आपको इसी तरीके से बैक साइड में उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। इसमें आपको डिजाइन का 25 फंदे में सिर्फ आपको उल्टी बिनने हैं। इधर से हमारा डिजाइन शुरू हो रहा है, यहाँ तक हम उल्टी बिनाई बिन रहे हैं। 1 2 3 मतलब 6 फंदे प्लस 1 7 फंदे हैं। अब इसमें सीधी बिनाई 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बनाइएगा। ये बॉर्डर का फंदा है, इसमें आपको ये दोनों साइड से सीधी सीधी बनाना होता है। सिर्फ 25 फंदे में आपको सीधी साइड से डिजाइन डालनी है और बैक साइड से उल्टी बिने बिनने हैं। अब देखिए ये बॉर्डर का 7 फंदे फिर हम सीधी सीधी बनाएंगे। सीधी साइड से अभी मैं बिन रही हूँ। देखिए बॉर्डर का 7 फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद अब देखिए इधर से हमारा पैटर्न शुरू होता है बॉर्डर का फंदे बिनने के बाद। अब देखिए इसमें आपको ये 2 फंदे सीधे हैं, इसमें आपको डिजाइन डालना है बॉर्डर का फंदे बिनने के बाद। अब देखिए 2 फंदे पीछे से काटी डालना है, फंदे लेकर आना है, फिर निडल में डालना है, धागा अपनी ओर, 2 फंदे, 2 का एक फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे। अब देखिए ये डिजाइन बन चुका है। इधर ये पुराना डिजाइन वाला है, इसको आपको सीधी बिनने है, 2 फंदे सीधी इस तरीके से। अब देखिए 2 फंदे सीधी में ऊपर डिजाइन डालेंगे, फंदे लेकर आना है, 1 निडल में डालना है, फिर 2 फंदे, 2 का एक फंदा उल्टा। इसी बात को बार बार रिपीट करनी है धागे पीछे। अब ये पुराना डिजाइन वाला है गांठ वाला, इसको आपको सीधी बिनने हैं, 2 फंदे। अब देखिए इधर ये डिजाइन 2 सीधी, फिर डिजाइन, फिर 2 सीधी, इसी बात को बार बार रिपीट करनी है। अब देखिए ये 2 सीधी हैं तो इसका ऊपर डिजाइन डालना है, 1 फंदे लेकर आना है, निडल में डालना है, धागा अपनी ओर, 2 फंदे, 2 का एक फंदा उल्टा। ये डिजाइन बहुत ही आसान है, आप बिना का किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। मैं कई बार डाल चुकी हूँ ये डिजाइन, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ईजी और बहुत ही फास्ट बनने वाला है ये डिजाइन, आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालकर बनाइएगा। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए इस तरीके से सीधी बनानी है, लास्ट का 1 फंदे सीधी इस तरीके से। देखिए ये इसकी सीधी साइड है और इसका बैक साइड से फिर से बिनने हैं। बैक साइड में आपको 25 फंदे सिर्फ उल्टी बिनने। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 25 फंदे बिनने के बाद 7 फंदे बॉर्डर का है, इसमें आपको दोनों साइड से सीधी सीधी बिनने हैं, बैक साइड से और सीधी साइड से दोनों तरफ से। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करती हूँ। अब देखिए ये गांठ वाला का ऊपर सीधी बिनाई और सीधी का ऊपर गांठ वाला डिजाइन, इसी बात को बार बार रिपीट करनी है आपको। अब देखिए मैं एक बार फिर से बिन कर दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे, बॉर्डर का 7 फंदे सीधी बिनाई। देखिए इसी तरीके से बनानी है, बॉर्डर का 7 फंदे सीधी बिनकर। अब देखिए इधर ये गांठ वाला डिजाइन है, इसका ऊपर सीधी डिजाइन बनाएंगे इस तरीके से। अब देखिए ये सीधी डिजाइन का बैक साइड से
काटी डालना है। एक फंदे लेकर आना है, धागा अपनी ओर करना है और ये 2 फंदे, 2 का एक फंदा उल्टा, इस तरीके से बनाइएगा। धागे पीछे लेकर जाना है, फिर 2 फंदे सीधी। इसी बात को बार बार रिपीट करेंगे। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ, आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदे सीधी। अब 2 फंदे के पीछे से काटी डालना है। देखिए इस तरीके से 2 फंदे पीछे से काटी डालना है। एक फंदे लेकर आना है, ये नीडल में डालनी है। फिर 2 फंदे, 2 का एक फंदा उल्टा, धागे पीछे लेकर जाना है, लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से बना लेना है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनाइएगा। ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। आप बिनाई का किसी भी प्रोजेक्ट में डालकर ये बीन सकते हैं। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर एक कान से दूसरी कान का पीछे तक का लंबाई बीनती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे बीनना है। ये मैं एक कान से दूसरी कान तक का लंबाई इस तरीके से बीन रही हूँ। देखिए इस तरीके से आप चाहे तो सर में एक बार नाप ले सकते हैं। कान का पीछे से आपको नाप लेना है। कान का पीछे से दूसरी कान का पीछे तक का लंबाई इसमें बना रही हूँ। इस तरीके से बीनकर देखिए इसका लंबाई इस तरीके से बनकर आ रहा है। आप एक बार नाप लेकर बनाइएगा आपको कितनी आवश्यक है। ये एक कान पीछे से दूसरी कान पीछे तक का लंबाई मैं इसमें ले रही हूँ। मतलब हम इसमें दोनों साइड का गर्दन तक का लंबाई बिनेंगे। बॉर्डर बिनने के बाद गर्दन तक का लंबाई आपसे आप आ जाता है। इधर गर्दन का साइड में इधर फिर बॉर्डर बनेगा। ये देखिए धारी वाला डिजाइन बनानी है। जितनी इसमें बनाए थे उतनी इसका ऊपर बनानी है। अब देखिए ये सीधी साइड से मैं डिजाइन डाल चुकी हूँ। 2 सीधी 2 डिजाइन, 2 सीधी 2 डिजाइन बनाते हुए और बैक साइड में मैं उल्टी बिनकर आ रही हूँ। शुरू से मैं इसी तरीके से बिनती आ रही हूँ। ये बैक साइड से फिर मैं इसमें बिनती हूँ बैक साइड में। अभी हम उल्टी बिनाई बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना, सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। डिजाइन बनाने के बाद देखिए इधर 25 फंदे में मैं इस तरीके से उल्टी बिनाई बिन रही हूँ। देखिए इधर से अब हमारा बॉर्डर शुरू हो रहा है माथे के लिए। अब इसमें हमको दोनों साइड से सीधी सीधी बनानी है। ये बैक साइड का बिनने के बाद दोनों साइड से सीधी सीधी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनने हैं। मैं इसी तरीके से सारी सीधी सीधी बिनती हूँ। देखिए इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसका ऊपर गर्दन के लिए बॉर्डर बनानी है। देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन है। ये तिरछी डिजाइन बनकर आता है। इसमें बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आ रहा है। उम्र का अनुसार ये साइज कम बेसी होता है, इसलिए आपको सर की गोलाई का हिसाब से नाप लेकर बना सकते हैं। अब इधर हम गर्दन के लिए बॉर्डर बना रहे हैं। अब देखिए ये एक कान पीछे से दूसरी कान पीछे तक का लंबाई नापना है। सिर्फ गर्दन के भाग में आपको छोड़ना है। अब इसका ऊपर गर्दन के भाग के लिए बॉर्डर बनेगा। अब देखिए ये तिरछी डिजाइन बहुत ही सुंदर डिजाइन आता है। आप बिनाई का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे लगता है आप लाइक करेंगे तो ये अच्छा बना, और आप लाइक करेंगे नहीं तो मुझे लगता है कि ये बुरा लगा आपको। इसलिए जज करने के लिए लाइक का बहुत भूमिका होता है। इसलिए मेरा वीडियो में आप लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। अब देखिए इधर से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है। ये तिरछी डिज़ाइन बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर आता है। देखिए ये डिज़ाइन आप बिना का किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अब देखिए इसका लंबाई 19 इंच में इसी तरीके से डिज़ाइन बनाकर बिन रही हूँ। ये बड़ा साइज का मैं बना रही हूँ। आप चाहे तो छोटा साइज का बना रहे हैं तो उसी हिसाब से इसका लंबाई घटा और बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। आप एक बार नाप लेकर बनाइएगा। ये मैं बड़ा साइज का बना रही हूँ और इसका ऊपर अब ये धारी वाला डिज़ाइन बनानी है। जितनी नीचे में धारी वाला डिज़ाइन बनाए थे उतनी इसका ऊपर धारी वाला डिज़ाइन बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी बिनती हूँ।
ये मेरा बड़ा साइज का बनेगा और ये मैं खुद के लिए बना रही हूँ। बहुत ही सुंदर है। मैं किस तरीके से बनाती हूँ खुद के लिए ये भी आपको दिखाने के लिए ये टोपी बना रही हूँ। अब देखिए इसका बैक साइड से मैं बिन रही हूँ। देखिए बैक साइड से फंदा बिना बिना आगे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनानी है। जब इस तरीके से वो सर्दी में आप स्कार्फ टोपी लगाएंगे तो आपका सर दर्द आपसे आप ठीक हो जाता है। मैं हर वक्त सर्दी में टोपी लगाती हूँ और आप भी बच्चे को और फिर हस्बैंड को सारी के लिए बनाइए। नाइट में तो ये आपको पहनने हैं, वो दिन में तो आप बिना पहन कर भी चल सकते हैं, कोई बात नहीं। नाइट में तो आपको पहनना है, जिसकी वजह से सर दर्द वो सर्दी जुकाम ये आपसे आप ठीक हो जाता है और बच्चे भी बिरामी से दूर रहते हैं। इसलिए मैं कई बार मैं टोपी बनाती हूँ सारी के लिए और ये दोस्तों के लिए भी बनाती हूँ और जो मैं बनाती हूँ उसी वीडियो आपसे शेयर करती हूँ। आपको मेरा दीपा निटिंग चैनल कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी सीधी सीधी बिनते हुए बनाती हूँ। अब देखिए ये धारी वाला डिज़ाइन बनाने के लिए मैं दोनों साइड से सीधी सीधी बिनकर इतनी बना चुकी हूँ। अब देखिए इस तरीके से इधर 3 धारी पूरा हो चुका है। अब इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर डिजाइन डालनी है। ये 3 धारी पूरी होने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर ये वाला फंदा बीनने हैं और इसका ऊपर ये गिरा देना है। इसी बात को रिपीट करते हुए बीनेंगे। देखिए इस तरीके से बनकर आता है। मैं इस तरीके से फंदे बंद करते हुए आ रही हूँ। अब देखिए इधर हम सारी फंदे बंद करेंगे। जो बॉर्डर का 7 फंदे हैं उसमें हम डोरी बनाएंगे और बाकी का फंदे इसी तरीके से सीधी बिनकर बंद करनी है। अब देखिए फंदे गिनते हैं कितने फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हैं। यहाँ तक हम बंद करेंगे। अब देखिए ये एक फंदे भी आपको बीनने हैं और पीछे का फंदा गिरा देना है। अब देखिए इधर 7 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब इसमें आपको डोरी बनाने के लिए बीनने हैं। जिस तरीके से ये वाला डोरी बनाए थे उसी तरीके से बनाएंगे और उतनी बनाएंगे। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से हम शुरू से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं। अब इसका ऊपर भी इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए डोरी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से अब दूसरी साइड पलटनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए इस साइड से भी आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए दोनों साइड का ये डोरी बराबर बन चुका है। आप चाहे तो इससे भी बड़ा साइज का बना सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आपको जितनी आवश्यक है उतनी बनाइएगा डोरी। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे लेकर जाना है। एक फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से फंदे बंद करने हैं, मतलब फंदे बाइंड ऑफ। अब देखिए ये बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए थोड़ी खींचना है ये फंदे बंद करने के बाद। अब देखिए ये धागा मैं कट कर चुकी हूँ, इसी में मैं लग कराती हूँ। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये एक गर्दन से दूसरी गर्दन तक का लंबाई पूरा हो चुका है। देखिए अब इसका बैक साइड का ये वाला फंदा आपको एक एक करते हुए उठानी है। अब देखिए इसका ऊपर 60 चेन है। 60 चेन का मतलब ये 6 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे हैं। अगर आपका पास 7 की मल्टीपल का हिसाब से 8 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे हैं तो इसी हिसाब से इसका ऊपर घटाई चलता है। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसका ऊपर
5 की मल्टीपल का हिसाब से और 4 के मल्टीपल का हिसाब से बना सकते हैं। अगर 1-2 फंदे कम है तो आप 1-2 फंदे बढ़ा सकते हैं। फिर मैं आपको फंदे बढ़ाने का तरीका भी बताती हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनती हूँ। इसमें टोटल 60 फंदे हैं, तो मैं प्रत्येक चेन में एक एक बार उठाते हुए 60 चेन उठाती हूँ। देखिए इसी तरीके से फंदे उठाते हुए मैं आ रही हूँ। देखिए ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर तिरछी डिज़ाइन बनकर आता है। अब देखिए इधर 2 डिज़ाइन बन रहा है, तो इसका ऊपर 4, इसका ऊपर 6 डिज़ाइन। देखिए इस तरीके से इसका ऊपर फिर 8 डिज़ाइन, इसका ऊपर 12 डिज़ाइन, इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका ऊपर भी 12 डिज़ाइन है। इसी तरीके से ये डिज़ाइन बढ़ता जाता है। इसका ऊपर बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये डिज़ाइन बुनाई का किसी प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हैं, तिरछी डिज़ाइन। अब देखिए मैं फंदे उठा कर आ रही हूँ। ये साइज़ का हिसाब से इसका ऊपर का फंदे भी कम बेसी आपसे आप हो जाता है। अगर 1-2 फंदे कम बेसी हैं तो आप फंदे बढ़ा सकते हैं। फंदे बढ़ाने का तरीका दिखा रही हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इधर चेन में 2 लूप होता है, एक फ्रंट लूप और ये बैक लूप। ये फ्रंट लूप है और ये फ्रंट और बैक दोनों लूप। एक बार फ्रंट लूप से उठानी है और एक बार फ्रंट और बैक का दोनों लूप लेकर उठानी है। इस तरीके से फंदे बढ़ा सकते हैं अगर आपका पास फंदे कम है तो। अब देखिए इस तरीके से बीनने हैं और ये बीनने हैं। मेरे पास 6 की मल्टीपल का हिसाब से है, इसलिए मैं बिना बढ़ाकर बना रही हूँ, सभी चेन में एक एक बार फंदे उठाकर। अब देखिए इसका ऊपर ये फंदे उठाने के बाद बीनते हैं। ये इसकी सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है। फिर इसका बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। बैक साइड पूरी होने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए एक फंदे, ये 2 3 4 फंदे बीनने हैं। देखिए इस तरीके से 4 फंदे बीनने के बाद, और ये 6 की मल्टीपल से है, 4 फंदे बीनने के बाद 5 और ये 6 में 2 फंदे 2 काट। अगर आप इसी तरीके से 7 की मल्टीपल का हिसाब से बना रहे हैं तो इसी तरीके से बीनने हैं 5 फंदे में, और 6 और 7 में 2 फंदे 2 काट करानी है। अब देखिए 4 फंदे बीनने हैं, 1 2 3 4 फंदे बीनने के बाद देखिए ये 4 फंदे बीनने के बाद 5 और 6 फंदे में 2 फंदे 2 का 1, इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसी बात को बार बार रिपीट करनी है। 2 फंदे 2 का 1 करते हुए 1 2 3 4 5 और 6 में आपको घटाई करनी है। अगर आप 5 के मल्टीपल से बना रहे हैं तो आप 3 फंदे इस तरीके से सीधी सीधी बनानी है, और 4 और 5 में 2 फंदे 2 का 1 गरा लेना है। ये बात आपको ध्यान देना है। 1 2 3 4 और फिर 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से आता है। अब देखिए ये सीधी साइड है इसका। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टी बिनाई, इस तरीके से बनाइएगा इसका बैक साइड में। अब देखिए इसका फिर से सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए 2 3 फंदे बीन रही हूँ। 3 फंदे बीनने के बाद अब देखिए ये 3 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का 1 बीनने हैं 4 और 5 में, इस तरीके से। अब देखिए फिर 3 फंदे बीनने हैं, 1 2 3 और फिर 4 और 5 में 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से बनाइएगा। इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 1 2 3 फंदे बीनने हैं और फिर 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से बनाइएगा।
अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए बनाएंगे ये डिजाइन। देख रहे हैं साफ साफ नज़र आ रहा है। जो घटाई का है वो वाला 3 फंदे बिनने के बाद इसमें हम घटाई कर रहे थे, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। बहुत ही सुंदर बनकर आता है इस तरीके से घटाने से। अब देखिए मैं इसी तरीके से घटाते हुए आ रही हूँ। देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है घटाई का फंदा। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए फिर इसका ऊपर बिनते हैं फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए 2 फंदे फिर 2 का 1। हम इसी तरीके से घटाते आ रहे हैं, एक एक फंदे कम बनाते हुए। अब फिर देखिए 1 फंदे बिनने हैं और 2 फंदे 2 का 1। जिस साइड में हम घटाई कर रहे हैं उसी साइड में आपको घटा लेना है, ये बात आपको ध्यान देना है। ये घटाई का है, घटाई का अगली तरफ का फंदा 2 फंदे 2 का 1, इसी तरीके से बनाने हैं। अब देखिए ये साफ साफ नज़र आ रहा है जो आप घटाई कर रहे थे वो वाला फंदा। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये बिनने हैं और ये 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से कटाते हुए आ रही हूँ। देखिए ये डिजाइन का अगली तरफ का फंदा 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से। अब ये डिजाइन का अगली तरफ का फंदा 2 फंदे 2 का 1, इसी तरीके से बनाते जाना है। ये डिजाइन बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है। ये तरीका आप टोपी का घटाई में यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए मैं इस तरीके से घटाते हुए लास्ट में आ रही हूँ। इसका ऊपर ये घटाई करने के बाद सिर्फ 10 फंदे आता है जो डिजाइन का फंदा है वो। अब देखिए इसी तरीके से बनेगा। अब देखिए इसका ऊपर 10 फंदे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर ये इस तरीके से लगानी है और सारी फंदे इसी का ऊपर से चढ़ा देना है। एक एक करते हुए मैं सारी फंदे इसी तरीके से चढ़ाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से चढ़ाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये धागा थोड़ी खींचना है और ये खींचने के बाद देखिए इस तरीके से आता है। अब इसका ऊपर गांठ लगानी है। अब देखिए ये धागा थोड़ी लंबा रखकर गांठ लगाइएगा इस तरीके से। अब देखिए इसका ऊपर सिलाई करते हैं। ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए इसका ऊपर सिलाई किस तरीके से करनी है ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये आप यहाँ तक सिलाई करके ये बाल बाहर निकालने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप बड़े के लिए बनाना चाहते हैं तो बच्चे के लिए आप पूरी सिला सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए ये सारी फंदे में एक एक बार इस तरीके से सिलानी है। देखिए इस तरीके से सारी चेन में एक एक बार सिला लेना है। आप चाहे तो इसमें 1-2 बार सिल सकते हैं मजबूत बनाने के लिए। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये सिलने के बाद इसका बैक साइड से भी 1-2 बार गांठ लगानी है आपको। देखिए इस तरीके से। अब ये बैक साइड से देखिए इस तरीके से दोनों तरफ का एक एक चेन लेकर आप सिल सकते हैं। बैक साइड का एक चेन ये वाला और फ्रंट साइड का ये वाला, इस तरीके से। फिर ये बैक साइड का और ये भी इसी तरीके से सिलाई करके बनाइएगा। अब देखिए यहाँ तक मैं सिला रही हूँ। सिलाने के बाद इधर ही लग लगाते हैं। देखिए इधर से मैं कट कर रही हूँ। अब देखिए ये ओस्टेड धागा है, ये आप कुर्से से लग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से लेना है और फिर लग लगानी है। जितनी भी आपके पास ओस्टेड धागा है इसी तरीके से लग लगाइएगा, जिसकी वजह से बिना फिनिशिंग और मजबूत भी बन जाता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से लक लगाती हूँ और थोड़ी लक लगाने के बाद आप ये धागा कट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। अब ये टोपी देखिए ऊपर का साइड है ये, और ये डोरी बैक साइड भी बांध सकते हैं। बैक साइड बांधने से ये इस तरीके से नज़र आता है। ये ऊपर में आता है, ये बीच सेंटर में, और फ्रंट साइड में ये बॉर्डर आता है। अब देखिए ये इसका बैक साइड से इस तरीके से नज़र आता है। ये बाल बाहर निकालने के लिए है।
आप चाहे तो नीचे तक सिल सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो देखिए ये फ्रंट साइड से ये इस तरीके से आता है और ये डोरी इस तरीके से फ्रंट साइड में बांध सकते हैं और बैक साइड में भी बांध सकते हैं, कोई बात नहीं। बहुत ही सुंदर नज़र आता है पहनने के बाद। आप भी ये टोपी बनाने का तरीका ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर हमारा दीपा निटिंग चैनल आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।